कोलकाता के आरजी कर में जो अभया कांड हुआ था उसको 1 महीने से ज्यादा हो चुका है। 1 महीने से ज्यादा हो चुका है डॉक्टर्स का और आम जनता का प्रोटेस्ट। अभया कांड बाकी घटनाओं से अलग है क्योंकि यहाँ पे प्रोटेस्ट का मेन चेहरा जो है वो डॉक्टर्स खुद हैं। पिछले 1 महीने से प्रोटेस्ट कर रहे डॉक्टर्स ने बहुत सारे डिमांड्स रखे हैं वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के समक्ष। कोलकाता पुलिस का हेडक्वार्टर है लाल बाजार। डॉक्टर्स ने एक प्रोटेस्ट मार्च निकाली थी लाल बाजार तक। जिस तरह से कोलकाता पुलिस की लापरवाही नजर आई है इस पूरे के पूरे इंसिडेंट में, और साथ में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने बार बार फटकार लगाई है, बहुत सारी बातें कही हैं अगेंस्ट कोलकाता पुलिस, डॉक्टर्स का ये मानना है कि इस इन्वेस्टिगेशन को पूरी तरह से फेयर होने के लिए कोलकाता पुलिस के कमिश्नर को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और उनको रेजिग्नेशन देना चाहिए। ठीक इसी तरह से वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसका हेडक्वार्टर है स्वास्थ्य भवन। स्वास्थ्य भवन के अधिकारियों तक बहुत सारी शिकायतें पहुंचाई थी डॉक्टर्स ने। इसके पहले भी शिकायतें बहुत ज्यादा सीरियस थीं। हॉस्पिटल में किस तरह से काम होता है, हॉस्पिटल में किस तरह से दादागिरी चलती है, किस तरह से मेडिकल कॉलेज में पैसे के एवज में पास फेल कराया जाता है, किस तरह से जाली दवाइयों का लेन देन किया जाता है, डेड बॉडीज का लेन देन किया जाता है, ऐसी बहुत सारी बातें इन शिकायतों में थीं। इन शिकायतों को बार बार सामने रखने के बाद भी स्वास्थ्य भवन के अधिकारियों ने कोई भी कदम नहीं उठाए थे। हो सकता है कि स्वास्थ्य भवन के इसी नेग्लिजेंस का इफेक्ट आज हमको अभया कांड में देखने को मिला। तो डॉक्टर्स चाहते थे कि स्वास्थ्य भवन जाएं और उन अधिकारियों का भी रेजिग्नेशन डिमांड करें। डॉक्टर्स ने जो डिमांड्स रखे हैं उनमें सिर्फ डिमांड फॉर रेजिग्नेशन नहीं है, डिमांड फॉर प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ा कंसर्न है सिक्योरिटी। आए दिन हम सुनते रहते हैं कि पेशेंट पार्टी ने, कभी कभार हॉस्पिटल के स्टाफ ने, कभी कभार पॉलिटिकल लीडर्स ने डॉक्टर्स के साथ मिसबिहेवियर किया है। तो डॉक्टर्स चाहते हैं कि उनको बेसिक एमिनिटीज प्रोवाइड की जाए, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। तरह तरह के रैकेट्स जो चल रहे हैं हॉस्पिटल्स में और साथ में मेडिकल कॉलेजेस में, उनको इमीडिएटली स्टॉप किया जाए और जितने भी दोषी हैं उनको पनिश किया जाए। लाल बाजार और स्वास्थ्य भवन दोनों ही जगहों पे डॉक्टर्स ने धरने किए थे क्योंकि डायरेक्टली उनको अंदर आने नहीं दिया गया था। आज तक किसी भी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव ने इन डॉक्टर्स के साथ मुलाकात उनके धरना स्थल पे किया ही नहीं। फाइनली वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने इस पूरे की पूरे घटना में इंटरवीन किया। डॉक्टर्स के एक टीम को इनवाइट किया इन नबान्न, जो वेस्ट बंगाल का सेक्रेटरीट बिल्डिंग है। मगर डॉक्टर्स के कुछ डिमांड्स थे। फर्स्ट ऑफ ऑल, डॉक्टर्स ने कहा कि टोटल 26 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं इस वेस्ट बंगाल में, तो 26 लोगों का डेलीगेशन बनना चाहिए, 15 लोगों का नहीं। और दूसरी चीज जो उन्होंने डिमांड की थी दैट इज लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ द मीटिंग, यानी कि मीटिंग का सीधा प्रसारण। और तीसरी चीज जो उन्होंने डिमांड की थी कि उनको बात करनी है वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर से ही। मीटिंग होने वाली थी 12 सितंबर को। डॉक्टर्स सही समय पर पहुंच जाते हैं मीटिंग के लिए, मगर उनको वहां पे जाके पता चलता है कि लाइव स्ट्रीमिंग के लिए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने इनकार कर दिया है। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का तर्क ये है कि ये डॉक्टर्स और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के बीच में एक डिस्कशन है जिससे आम जनता को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तो फिर आम जनता के लिए सीधा प्रसारण क्यों हो। और साथ में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने ये भी बोला कि डॉक्टर्स जो डिमांड लेके आ रहे हैं वे डिमांड्स ऐसे हैं जिनके साथ अभया केस का रिलेशन है। ये केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अधीन है और सीबीआई इसकी जांच कर रही है। तो ऐसा कोई भी केस जिसकी जांच हो रही है उस चीज को लेकर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट कोई भी स्टेटमेंट नहीं देना चाहती, वो भी लाइव स्ट्रीमिंग पर। अब डॉक्टर्स का ये कहना है कि अगर लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होती है तो जो लोग बाहर बैठे हैं या फिर जो आम जनता डॉक्टर्स के इस प्रोटेस्ट का पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, उनको कैसे पता चलेगा कि डॉक्टर्स के इस डेलीगेशन और साथ में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का क्या डिस्कशन हुआ। वे नहीं चाहते हैं कि कोई वीडियोग्राफी हो क्योंकि वीडियोग्राफी एडिट की जा सकती है। और साथ में ये सवाल भी उठता है कि अगर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि अभया केस को लेके कोई डिस्कशन हो तो बात बिल्कुल सही है। तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने अगर डॉक्टर्स के डेलीगेशन के सामने ये शर्त रखी होती कि आप हमसे कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं, कोई भी बात पे डिस्कशन हो सकती है, मगर अभया केस को लेकर डिस्कशन हम एंटरटेन नहीं करेंगे, या फिर
अगर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिस्कशन अभया केस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन उठ भी जाता तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट आराम से उस समय कह सकती थी कि इस क्वेश्चन को हम अवॉइड करते हैं, मगर दोनों पार्टीज अपने बात पे अड़े रहे और फाइनली ये डिस्कशन हुआ ही नहीं। मीटिंग का टाइम जब ओवर हो गया तो वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर वापस से एक लाइव स्ट्रीमिंग पे आई। इस लाइव स्ट्रीमिंग में उन्होंने दो शॉकिंग बातें बताई। पहली बात ये कि डॉक्टर्स का जो पूरा एजिटेशन है वो पूरी तरह से पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, और दूसरी बात ये कि अभया को जस्टिस दिलवाने के लिए वो रेजिग्नेशन तक दे सकती हैं। अब देखिए, डॉक्टर्स ने जब अपना एजिटेशन शुरू किया था उन्होंने शुरुआत से ही बोल के रखा था कि वे किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, किसी पॉलिटिकल कलर को बिलोंग नहीं करते हैं। इनफैक्ट जब वे धरने पे बैठे थे तो बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स उनसे मिलने आए थे। उन्होंने उनको गो बैक का स्लोगन भी दिया। डॉक्टर्स को ये मालूम था कि अगर उनके साथ कोई पॉलिटिकल कलर जुड़ जाता है तो उनका पूरा ये एजिटेशन एक पॉलिटिकल मुद्दा बन के रह जाएगा। और ताज्जुब की बात यह है कि डॉक्टर्स ने अभी तक जितने भी डिमांड्स रखे हैं सामने, उन्होंने जितने भी इंटरव्यूज दिए हैं, कहीं पे भी उन्होंने वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर के रेजिग्नेशन की बात की ही नहीं। तो फिर यहाँ सोचने की बात है कि वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर ने खुद अपने रेजिग्नेशन की बात आगे क्यों रखी। देखिए, इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला है पब्लिक सेंटिमेंट को अपनी तरफ डाइवर्ट करना। पिछले एक महीने के अगर घटनाक्रमों को हम देखें तो वेस्ट बंगाल की जनता काफी ज्यादा नाराज है करंट रूलिंग पार्टी से। और दूसरी बात ये हो सकती है कि अगले हफ्ते वापस से सुप्रीम कोर्ट में अभया केस की सुनवाई होने वाली है। पिछली सुनवाई में कपिल सिब्बल जो वेस्ट बंगाल की तरफ से लॉयर हैं, उन्होंने काफी ज्यादा दोष मढ़ा था डॉक्टर्स के इस एजिटेशन पर। उन्होंने बताया था कि ये एजिटेशन पूरी तरह से पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, और साथ में उन्होंने ये बताया था कि डॉक्टर्स के इस प्रोलॉन्ग्ड एजिटेशन की वजह से वेस्ट बंगाल की जो हेल्थ सर्विसेज है वो काफी ज्यादा इफेक्टेड हुई हैं। अब यहाँ पे थोड़ी सी सच्चाई जान लीजिए। जूनियर डॉक्टर्स एजिटेशन पे हैं, बाकी जितने भी मेडिकल स्टाफ हैं और जितने भी सीनियर डॉक्टर्स हैं, सभी के सभी अपनी ड्यूटी को पूरी तरह से निभा रहे हैं। परसेंटेज वाइज भी अगर आप देखोगे तो जूनियर डॉक्टर्स का परसेंटेज इन कंपैरिजन टू द एंटायर मेडिकल स्टाफ काफी कम है। तो सवाल ये उठता है कि अगर जूनियर डॉक्टर्स पिछले एक महीने से अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहे हैं तो वेस्ट बंगाल की हेल्थ सर्विसेज बुरी तरह से कैसे अफेक्टेड हो गई। तो ऑल टोटल अगर आप देखो तो ये मामला काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुका है। आम जनता के हिसाब से फिलहाल आपके और मेरे हाथ में एजिटेशन को बरकरार रखने के अलावा कोई दूसरा चारा है ही नहीं। सीबीआई को अपना काम प्रॉपर्ली करना पड़ेगा, दोषियों को पकड़ना पड़ेगा, केस को सुलझाना पड़ेगा। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को डॉक्टर्स के साथ बैठना पड़ेगा, उनके डिमांड्स को मानना पड़ेगा। जूनियर डॉक्टर्स को फाइनली अपने डिमांड को मनवाकर काम पे वापस जाना पड़ेगा, और साथ में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को इस केस के सभी दोषियों के खिलाफ कुछ ऐसे कड़े पनिशमेंट्स लाने पड़ेंगे जिसके वजह से फ्यूचर में इस तरह का क्राइम होने से बचे। इस पूरे मामले में आपकी क्या सोच है हमको कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वापस आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद।